भाई ये दो डायनासोर आपस में कोड लैंग्वेज में बात करते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। और सिद्धांत भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब है आज सर्दी हो गया है लेकिन फिर भी आज हम लोग जाएंगे ज़रूर, क्योंकि एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, तो उस दिन तो जाना बनता है। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बस लेने, और आज का मौसम ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा धूप नहीं निकला है आज, पता नहीं क्यों। कल इतना अच्छा मौसम था तब घूमने नहीं जा पाए, आज निकल रहे हैं तो आज का मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए आज जैकेट लेके रखे हुए हैं। कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे। सिद्धांत भाई को ज़्यादा ही ठंडी लग रही है तो इसीलिए अब बस पकड़ते हैं, बस में बैठते हैं। अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं और आज हम लोग को हो गया है लेट, ये सिद्धांत भाई की वजह से। ये साला बहुत लेट में उठता है और देखो राजा बाबू बैठे हुए हैं आराम से। भाई हमारा बीमार हो गया है, शेर बीमार है, लेकिन फिर भी शेर जिम जाना नहीं छोड़ रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बस का व्यू। आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं, तो फाइनली गाइस किसी तरीके से हम लोग म्यूजियम पहुँच ही गए। इतना ख़राब बस सर्विस है यहाँ का, पिछले आधे घंटे से इधर उधर घूम रहे हैं हम लोग। और ये है साइंस म्यूजियम जहाँ आज हम लोग को जाना था। क्या ही बेकार आज का डिस्टर्बेंस है, इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया। पिछले आधे घंटे से ये बस कैंसिल हो रही है, वो बस कैंसिल हो रही है, एकदम दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन फाइनली पहुंच ही गए। अब तो आपको अंदर चल के दिखाते हैं कैसा है यहाँ का सीन। भाई ये देखो सामने, ये है यहाँ का एंट्रेंस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का, और ये हम लोग हैं। ये पूरा यहाँ पे ये डायनासोर है कोई, और यहाँ से एंट्री है ऊपर की। अब आगे उसके ऊपर दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छा म्यूजियम है ये। भाई ये है पूरा एंड का रास्ता। भाई जैसा कि तुम यहाँ पे आवाज़ सुन सकते हो, पूरा एक ये पूरा पुराने ज़माने वाला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ से एंट्री है, और ये है पूरा व्यू। तो फिर अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पूरा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स। यहाँ पे ये सारे काफ़ी पुराने पुराने पत्थर रखे हुए हैं, पता नहीं कौन से ज़माने के हैं, लेकिन ये पूरा ये अर्थ है। तो भाई ये पूरा वॉल्केनो का सेक्शन है। तो यहाँ पे जितने भी ये सब पूरा एरिया जो है वॉल्केनो से रिलेटेड, जहाँ मतलब जो लावा जब फूटता है तो जो पत्थर निकलते हैं वो सब है। तो जैसे कि ये सल्फ़र है, ये बेरिल है, ये पीछे शायद कॉपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये स्कल है वो डायनासोर का है, लेकिन ये जो डायनासोर है वो मतलब इसका जो साइज़ था वो डॉग के साइज़ का था ये। और ये साउथ अमेरिका से आया हुआ, मतलब निकला हुआ है, वहाँ पे मिला था इसकी। और ये कुछ 230 मिलियन साल पहले का है। और ये कुछ पत्थर पे उनके हड्डियों के अवशेष हैं यहाँ पे शायद। तो पत्थर है जो मेट्रॉइड से निकला हुआ है, मतलब कभी कोई मेट्रॉइड गिरा होगा यहाँ पे तो उसमें से निकाला हुआ ये पत्थर है। ये पूरा जो सेक्शन है वो पूरा रॉक्स से रिलेटेड है। तो जितने भी तरीके के रॉक्स जैसे सेडिमेंट्स हुए कि कभी कभार जैसे कई सालों में एक के बाद एक लेयर्स चढ़ती गई रॉक्स के ऊपर एक के बाद। अभी जो आपने वो जो इफ़ेक्ट देखा वो इसलिए होता है कि जब भी अर्थ घूमता है तो जो हवा का फ्लो है और पानी का फ्लो है, ये इसी तरह से फ्लो, वाटर और एयर दोनों इसीलिए फ्लो कर रहे हैं क्योंकि जो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इसीलिए वाटर और एयर दोनों फ्लो करते हैं। तो ये एक कॉर्लेटिशियस इफ़ेक्ट करके कुछ होता है, तो ये वो इफ़ेक्ट है। तो ये उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन था।
तो गाइस ये कई हजारों साल पहले लावा से बना हुआ कोका कोला और फैंटा है, जो कि यहाँ पे म्यूजियम में रखा हुआ है। और भाई ये सेक्शन सबसे कॉस्टली सेक्शन में से एक है, क्योंकि इसमें सारे जितने इम्पॉर्टेंट और सारे कॉस्टली मटेरियल्स हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, पर्ल हो गया, इन सब के जितने भी मतलब वो हैं, वो यहाँ पे ऐसे मिमिक करके इमिटेशंस रखे हुए हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ डायमंड। यहाँ पे चौथे नंबर पे पर्ल है, मतलब कि ये पर्ल है। और कौन सा है यहाँ पे, और अच्छा डायमंड, यहाँ पे डायमंड भी है। ये काफ़ी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पर्ल्स और डायमंड्स हैं यहाँ पे। आई थिंक ये ही होगा डायमंड। और भाई ये वो सारे अलग अलग शेप्स के डायमंड हैं जो कि मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें राउंड है, ओवल है, और मार्क्वीस है, पर्ल है, हार्ट है, और क्रुशन शेप का है, और रोज़ है, फैंसी है। ये सारे डायमंड के कट के फॉर्म है। तो और ये उसके क्या क्या किस शेप में कौन सा आता है, ये एक अच्छा वो है। और ये वो सारे कलर्स हैं जिसमें डायमंड मिलता है। तो ये जो है वो सारे जेम स्टोन्स एंड कलर्स और कट, सारे मतलब अलग अलग कट, अलग अलग कलर, शेप, साइज़, कलर सब अलग अलग है। तो ये पूरा एक कलर पैलेट है डायमंड का। ये पूरा आइस एज का टाइम का स्टार्टिंग का है, जिसमें आज से 2.5 लाख साल पहले के करीब आइस एज स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2 लाख पहले एक होमो इरेक्टस नाम का, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड पहला जो स्टार्ट हुआ था वहाँ पे था। और कुछ 1.5 लाख साल पहले जो आइस एज था वो थोड़ा कम हुआ। फिर उसके बाद 1 लाख साल पहले वो जो ह्यूमन से थोड़े और डेवलप हुए। और कुछ 50,000 साल पहले कुछ निएंडरथल्स और होमोसेपियंस दिखाई दिए। तो ये पूरा आइस एज का स्टार्टिंग से है। और ये यहाँ पे जो 2 एलिफेंट्स हैं, ये मैमथ है और ये ब्रिटिश स्ट्रेट टस्क्ड एलिफेंट है। और ये उनके पूरे आइवोरीज हैं, जो कि पुराने मतलब बहुत पुराने साल के, ये आइस एज के टाइम के हैं। चारों अलग अलग तरीके के मैमल्स हैं जो हुआ करते थे। ये फ्लाइंग मैमल्स हैं, ये लैंड मैमल्स हैं, और ये प्रिमिटिव्स हैं, और ये मरीन मैमल्स हैं। मतलब हवा, पानी, धरती और जो छोटे मोटे और जानवर थे उन सबों का यहाँ। भाई ये सेक्शन अच्छा है कि ये मतलब ये डायनासोर डिनर करके एक कोई फिश थी बहुत साल पहले की। और ये जो है ये जायंटिक वो है क्रोकोडाइल है। और ये एक जायंट मरीन लिजर्ड है। और ये जो है ये अर्लीस्ट बर्ड है जो कि नोन है, जो उड़ती थी, काफ़ी पुरानी है ये, इसका भी हुआ। और ये एक फ्लाइंग रेप्टाइल है। ये एक बड़ा सा रेप्टाइल है जो कि ये वेजिटेरियन रेप्टाइल है, और ये काफ़ी पुराना है। और इसका नाम कुछ ब्रैडनेसोरस करके है, जो कि मतलब रेप्टाइल था और ये वेजिटेबल है, प्लांट ईटिंग एंड रेप्टाइल था। ये काफ़ी बड़ा सा है, ये देख सकते हैं। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें दिखाई गई इसमें, जैसे कि 300 मिलियन साल पहले एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों अलग अलग हो गए थे। ये जो एम्फीबियंस होते थे ये मतलब पार्टली वाटर में रहते थे और पार्टली लैंड पे रहते थे। लेकिन ये जो रेप्टाइल्स हैं ये मतलब ये पानी में रहने की इनको ज़रूरत नहीं थी, तो ये लोग पानी से बाहर आ के भी यूजुअली ये लोग लैंड पे रहते थे। भाई ये पूरा जो ये ऊपर से है, ये पूरा आपको बताता है कि मतलब पहले अर्थ कैसा था, फिर उसके बाद कैसा हुआ, ये कैसे स्टार्ट हुआ। और ये पूरा एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में 1000 मिलियन साल पहले बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे, जो कि बहुत छोटे थे और हार्ड पार्ट नहीं होता था इनमें। फिर उसके बाद फिर इसमें मरीन लाइफ आई 554 मिलियन पहले। और उसके बाद फिर ये मरीन लाइफ में थे। उसके बाद फिर तो कुछ प्रिमिटिव्स आए जो कि छोटे छोटे एनिमल्स के फॉर्म में आए। तो ये आप देख सकते हो कि ये पूरा वहाँ से स्टार्ट होता है कि 2000 साल पहले, फिर 1000 साल पहले, फिर 570, 545, 520, 425, 420, ऐसे करते करते। और ऊपर आप देख सकते हो कि पहले मल्टी सेलुलर हुआ, फिर एनिमल बने, फिर फिश आए, उसके बाद फिर लैंड प्लैनेट्स एनिमल्स आए। तो ये पूरा यहाँ से दिखाता है कि लाइफ्स कैसे कैसे क्या हुआ, फिर फिश कैसे आए, फिर
स्मॉल क्रीचर्स आए, फिर बड़े बड़े, फिर ट्री अपीयर हुए। मतलब ये पूरा जो सेक्शन है यहाँ से लेके वहाँ तक का, ये प्रॉपर सेक्शन जो है वो पूरा कैसे ह्यूमन स्पीसीज़ डेवलप हुआ, और मतलब मरीन लाइफ से लेकर के लास्ट तक आज ह्यूमंस तक। पहले मरीन आई, फिर उसके बाद फिर डायनासोर्स आए, फिर वो ख़त्म हुए, उसके बाद सेडिमेंट्स हुए। तो मतलब पूरा सेक्शन जो है वो इसी से रिलेटेड था। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, अब इसके बाद एक और फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे भी दिखाते हैं। पूरा सोलर सिस्टम का मतलब सेक्शन है, जिसमें अलग अलग ये बताया गया है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो ये है सन, और ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है सन, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये प्लूटो। तो ये पूरा जो है ये उसका पूरा कोर बताया गया है कि मरकरी क्या है, और वीनस का कोर, और पूरा एक एक मून है, ये हमारा मून है, और ये अर्थ है, ये मार्स है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये सन का पूरा डिटेल इसमें बताया गया है कि जो इसका कोर है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, और इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है। और जैसे दो तरीके का रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन। तो अर्थ के जो हम लोग नॉर्मल न्यूक्लियर होता है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, और लेकिन जो सन के अंदर होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है। जुपिटर है, और ये जब एस्टेरॉइड टकराती है तो ये पूरा एस्टेरॉइड बेल्ट है जहाँ पे ढेर सारे एस्टेरॉइड्स रहते हैं। और ये पूरा सैटर्न है ये, और ये पूरा गैस से मतलब भरा पड़ा हुआ है। और ये जो यूरेनस है वो आइस है पूरा यहाँ पे, और नेपच्यून जो है वो भी आइस से रिलेटेड ही है। और जो प्लूटो है वो डिस्टेंट प्लैनेट, काफ़ी दूर है, इसलिए इसको मानते ही नहीं कि हमारे प्लैनेट का हिस्सा है, तो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा मानते नहीं है। और ये पूरे स्टार्स और गैलेक्सीज़ हैं जो कि द बिग बैंग थ्योरी यहाँ से हुई, फिर मैटर डेवलप, फिर स्टार्स एंड गैलेक्सीज़ बने। कुछ एक्सटेंट बर्ड्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि डोडो, ये सब एक्सटेंट बर्ड्स हैं ये सब। और ये पैसेंजर पिजन है, और ये पैरट है कोई, तो ये इजिप्शियन वल्चर है। तो ये वो मतलब ये नॉर्मल छोटे छोटे बर्ड्स के डिपिक्शन है यहाँ पे अलग अलग, जो कि ये एक्सटेंट हो चुके हैं, ये वो सेक्शन है। जो ये एंडेंजर्ड है ये वो सेक्शन है, और ये नॉर्मल सेक्शन है। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये नॉर्मल एक ऐसे बना हुआ है। तो ये कुछ उतना खास नहीं है। अगर मुझे ये सारी चीज़ें देखनी होंगी तो मैं लाइव व्यू में जाके देख लूँगा लेकिन हाँ अच्छा है, मतलब बनाया अच्छा गया है इसको भी। भाई ये दो डायनासोर आपस में कोड लैंग्वेज में बात करते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ग्रेट हॉल करके यहाँ पे है, और ये इतना बड़ा सा डायनासोर है, काफ़ी खतरनाक डायनासोर है ये, काफ़ी सुंदर है यहाँ पे। जिसकी मैं बात कर रहा था इसकी ये वेल है, शायद डायनासोर नहीं कोई वेल है बड़ी सी। तो मैं और ये वेल है काफ़ी, मतलब इसका शायद ये ओरिजिनल नहीं है, उसका कोई डिपिक्शन है, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छा है ये। काफ़ी बड़ी वेल है ये, और ऐसे इसको तार से पूरा मतलब बांधा गया है। और ये पूरा ये म्यूज़ियम का पूरा लुक है। और इस साइड भी कुछ अलग अच्छे पीकॉक्स और ये सब हैं, उस साइड भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। और नीचे भी आप देख सकते हो कि अलग अलग डायनासोर्स वहाँ पे भी हैं। तो काफ़ी अच्छा हॉल है ये, लास्ट डायनासोर से जो कि है। और ये शायद ये जिराफ है सामने। तो काफ़ी अच्छा था यहाँ का सीन। तो अब पूरा एक तरीके से पूरा म्यूज़ियम तो घूम लिए, फिर भी थोड़ा बहुत तो बचा रह ही गया, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा घूम लिया गया और काफ़ी अच्छा था यहाँ का। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। तो ओके, बाय बाय।